सीताराम सीताराम। प्रेम से बोलो राधे श्याम। राधे श्याम। एक हमारा चेला था और चेला का नाम था क्या? चंगीलाल। क्या नाम था? चंगीलाल। एक बार हमारा चेला चंगीलाल काशी में पढ़ने गया। काशी पढ़ा, पंडिताई सीखी, भागवत जी पढ़ी। जब भागवत जी सीख गए, पंडिताई सीख गए, तो चंगीलाल ने मन में सोची कि चलो अपने गांव में चल के पंडिताई करेंगे, पब्लिक के भागवत सुनाएंगे, वहीं पे कुछ आमदनी होगी और अपने जीवन का यापन करेंगे। ये सोच करके चंगीलाल वहां से चल दिए। काशी से अपने नगर के लिए रेलगाड़ी पे जा रही। रेलगाड़ी में बैठ के चले। 10-5 स्टेशन पार किए। चंगीलाल जी भूख लग आई। बोले कछु खा लियो जाए। तो कैसो रहे, भूख लग रही है। अगले स्टेशन पे जैसे ही रेलगाड़ी रुकी, चंगीलाल रेलवे पे उतरे और उतर के दौड़े दौड़े भागे भागे स्टॉल वाले के पास में गए, दुकानदार के पास में, और जाके कहने लगे भैया 2 समोसे, 4 कचौड़ी और 1 पेप्सी की बोतल दे दे। दुकानदार ने भी मिनट 2 ही लगाई। 2 समोसे, 4 कचौड़ी और 1 पेप्सी की बोतल देते हुए बोले दुकानदार भैया ला 200 रुपया। चंगीलाल ने 200 रुपया निकालने के लिए जेब में हाथ दियो। गजब तो जब भयो, जैसी जेब में ते हाथ दियो, जेब पार करके हाथ नीचे तक निकल गयो। काई ने जेब काट ली। चंगीलाल को दिमाग खराब कि हमारी तो जेब कट गई, पैसा कटते चलो ठीक हो। जेब में टिकट रखी, टिकटें भी काट ले गो। अगर कई टीटी ने चेक कर लियो तो जेल है जाएगी भैया। अब तो चंगीलाल ने कचौड़ी, समोसों, पेप्सी दुकानदार ने लौटाई। भैया पकड़े अपनी ने और भाजो भाजो रेल में गयो। और रेल में ते अपने थैला उतारो, पोती पत्रा उतारे, भागवत जी की पोथी उतारी और उतर के स्टेशन पे वहीं खड़े है कि देखने लगे। इतनी देर रेल चली गई आगे के। सोचने लगे अब कैसे गांव के जाएं, पैसा पास में ना आए। रेल की पटरी के सहारे सहारे चल दियो। 10-5 किलोमीटर चलो का आगे एक गांव पड़ो। बोले होगी सो देखी जाएगी, या गांव में ही चले, या गांव में कथा सुनाएंगे। काई है वाते कछु आमदनी है जाएगी तो अपने घर को टिकट लेके चले जाएंगे। चंगीलाल जाके वहां गांव के पहले पंडित जी से मिले और पंडित जी को जाके प्रणाम कियो। बोले पंडित जी प्रणाम, जय श्री कृष्णा। बोले जय श्री कृष्णा भैया। बोले कहो क्या बात है? बोले हम काशी से पढ़ के आए भागवत जी। आप एक काम करो, अपने गांव के पटेल साहब के करे प्रधान थे, पटेल साहब से हमें बुला दो तो हम उन्हें भागवत सुना देंगे। वाते कछु दक्षिणा मिलेगी तो वाते हम अपने घर को चले जाएंगे। बोले ठीक है चलो पटेल साहब के यहाँ। अब गांव के पंडित जी, चंगीलाल पंडित जी लेके पटेल साहब के वहां पहुंचे। पटेल साहब अपने घर के बाहर एक बहुत बड़ो सिलाई, पत्थर की सिला वहां पे बैठे हुए, और सामने गांव के 10-20 लोग, 50 लोग और बैठे हुए।
जाके प्रणाम हुई, पटेल साहब प्रणाम। बोले प्रणाम कहो, क्या बात है? देखो ये पंडित जी काशी से पढ़ के आए और ये भागवत करना चाहें। पटेल साहब बोले हमें कोई भागवत नहीं देखनी, जाओ जाओ यहां से। चंगीलाल को दिमाग करा, बोले इन्हें तो मने कर दी। पटेल साहब के तो छोटे छोटे बालक है। अब दोनों बालक रोल लगे, पिताजी हमें भागवत देखनी है, भागवत देखनी है। बालक समझ रहे कोई तमाशो होगो, जैसे मदारी तमाशो दिखावे। चंगीलाल जब जान लगे तो पटेल साहब ने कही रुको 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 रुको, रुक गई। बोले एक काम करो, हम जब तक भोजन करके आवे तो मैंने भागवत दिखाओ कह के, और पटेल साहब तो भोजन करने के लिए घर में चले गए। पंडित जी ने इधर उधर देखो, बोले कहां अपनी गद्दी लगावे, तो उन्हें कस समझ में नहीं आई। जा सिला के ऊपर पटेल साहब बैठे न, बहुत लंबी चौड़ी 8x6 की। बोले यहीं पे अपना आसन जमा ले। चंगीलाल ने अपनी स्वाभी बिछाई, भागवत जी विराजमान करी और आराम से बैठ के मंगलाचरण चालू करो। मंगलाचरण पूरा हुआ, इतनी देर में पटेल साहब रोटी खा के आ गए। आके देखो पटेल साहब ने जा सिला पर पटेल साहब बैठे, वहीं पे पटेल साहब सोए करे। वहां पे तो पंडित जी चंगीलाल कथा सुनाने के लिए बैठे, परंतु उनने देखो कि आधी सिला पे बैठे, आधी अभी खाली पड़ी है। पटेल साहब ने कहा काम करो, पंडित जी के चंगीलाल की गोद में अपना सिर रखो और सो गए। नींद लेने लगे। चंगीलाल जी कीर्तन कर रहे, कीर्तन करते करते जब ताली बजा रहे तो उनकी कौनी है का पटेल साहब की टांट में चांद में लगी। पटेल साहब की नींद खुल गई। नींद खुलते ही पटेल साहब क्रोध में भरे भरे उठे, में सिर में थप्पड़ मारो, कौनी लगी अच्छी जोर से। पटेल साहब ने अक करी न धक और चंगीलाल ने एक तमाचो दियो खींच के। चंगीलाल को दिमाग करा कि हम तो इन्हें भागवत सुना रहे और ये हमारे थप्पड़ मार रहे। चंगीलाल भी क्रोध आ गो, वाने भी अक करी न तक और एक इत्ते दियो पटेल साहब में और एक इत्ते दियो दोनों में गुत्थम गुत्था। दोनों लड़ने लगे बड़ी जोर जोर से और गुत्ते गुत्ते एक घेरे में गिर पड़े, नीचे गड्ढे में। गांव के कहने लगे अरे अरे भागवत मैया आ गई, भागवत मैया आ गई, भागवत मैया चढ़ गई। सब देखने लगे दूर से, पर पास कोई ना जावे। इतने में जब शोर सब आयो तो पटेल साहब की पत्नी भी भीतर से निकल के आ गई। उन्हें पता चले, उन्हें घेरे में देखो पटेल साहब नीचे गिर रखे पंडित जी ने और ऊपर छाती में बैठ के कभी तो पटेल साहब ने इतने थप्पड़ मारे और कभी इतने थप्पड़ मारे। पटेल साहब की पत्नी हाथ जोड़ के बोली, ओ भागवत मैया, ओ भागवत मैया तू शांत है जा। अरे भागवत मैया शांत है जा तो रुपया दूंगी 500। पटेल साहब की पत्नी जब ऐसे कह रही, चंगीलाल ने सोची बात तो बनी है कछु। बोले हूं, जैसे ही हूं बरी। बोले रुपया 1100, रुपया 1100। जैसे दादा भरे ना हूं कारे, ऐसे ही आने एक बार और भर दियो। बोले रुपया 2100, कल्ली कारी भैंस ब्याही है वो भी संग में, पर भागवत मैया तू शांत है जा। चंगीलाल ने सोची ज्यादा हूं करो कहीं बात बिगड़ जाए। 2100 रुपया मिल रहे और कारी भैंस मिल रही है, लेन में आई। बोले ठीक है, नशे लगाओ। गांव मारे भगे भगे गए और जेरे में नशे डाल दी, पर कोई लेने के लिए नीचे नहीं उतरे हो। बोले आ जाओ महाराज अपने आप।
पहले पंडित जी चढ़े आए ऊपर, वो आते पीछे, 5 मिनट पीछे पटेल साहब आए अपने कपड़ाने झाड़ते हुए। गांव मारे कहने लगे, वाह जी पटेल साहब, वाह जी पटेल साहब, आपने भागवत दिखा दी हमें, आज तक हमने भागवत ना देखी। पटेल साहब भी नेता आदमी हो, बोले आप सभी के आशीर्वाद से, जनता जनार्दन के आशीर्वाद से ये काम संपन्न होगो। भागवत वही न, भागवत की कहानी भाई गुप्तम गुप्ता हुई, यही में समझने लगे कि भागवत है गई। भागवत कहने का भाव ये है, भागवत कोई सुनाता नहीं है, यूं ही नाच गाने में कुदा के और यही दिखा के चले जाते हैं। कहने का भाव हमारा ये है। आज का प्रसंग बताया गया, महत्व समझाया गया। कल से बड़े आनंद के साथ में 12:30 बजे हमारे संगीतकार बैठ जाएंगे और 1 बजे हम बैठ जाएंगे। 1 से 5 बजे तक ही कथा करेंगे आपकी, और 5 बजे आरती हो जाएगी। अपने घर के कार्यों में भी तुम्हारे विलंब ना हो, ठीक है जी। अब आज मंगलवार है, एक हनुमान जी का भजन होगा, उसके बाद में आरती और प्रसाद लेकर जाओ, और कल सही 12:30 बजे सब आ जाओ। परिक्रमा वाली अपने दीपक जलाने आई हो, और उस टाइम पे परिक्रमा नहीं देनी जब कथा चलती हो। सुबह लगा के जाओ या कथा के बाद में। प्रथम दिवस तो लगानी है जौ से, काई दिन टॉपिंग से लगाओ, मखाने से लगाओ, बतासे से लगाओ। छठे दिन जो परिक्रमा लगाई जाती है, रुक्मणी मंगल होता है, विवाह होता है, उस दिन लक्ष्मी के साथ रुपए से परिक्रमा करनी चाहिए, ये विधान है। और 7वें दिन आपको अक्षत चावल से, सुदामा के जो चावल होते हैं उनसे लगानी चाहिए। हनुमान जी का भजन। और जो खेल गए जो खेल गए प्राणों में श्री राम के लिए, एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए। एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए।
सारी आशाएं टूटी, लक्ष्मण को बचाने की जब सारी आशाएं टूटी। ये पवन वेग से जाकर लाए जीवन सूखी, पवन वेग से जाकर लाए जीवन सूखी। पर्वत को ठाने बलवान के लिए एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए। काला कर में भक्तों के ये पूरे करे मुरादे, काला कर में भक्तों के ये पूरे करे मुरादे। तहसीपुर में ये सोनू दुखियों में दुख नहीं काटे, तहसीपुर में ये सोनू दुखियों में दुख नहीं काटे। दुनिया से जिन्होंने दुनिया से चिराए इसके दोनों धाम के लिए, एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए। जो खेल गए प्राणों में, जो खेल गए प्राणों में श्री राम के लिए, एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठाओ हनुमान के लिए, मेरे हनुमान के लिए, मेरे हनुमान के लिए। बोले हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। साधु जी सीताराम, सीताराम, प्रेम से बोलो राधे श्याम, राधे श्याम। आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल के कथा के प्रसंग के अंदर राजा परीक्षित को श्राप कैसे लगा और सुखदेव जी महाराज कैसे कथा सुनाने के लिए आए, कैसे ये सृष्टि रची गई आदि का वर्णन कल की कथा में किया जाएगा। अब सभी आरती के लिए खड़े हो जाएं, आरती करें सभी बड़े प्रेम से और प्रसाद लेकर जाएं और कल सही 12 बजे यहाँ पर आ जाएं। श्री बांके बिहार तेरी आरती गाओ, श्री नंद के गुलाल तेरी आरती गाओ, नंद के गुलाल तेरी आरती गाओ, प्यारे आपको रिझाओ, आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ, आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ, आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ। रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं, रमण बिहारी तेरी
मोरे मुकुट तेरे सिर पे सोहे, मोरे मुकुट तेरे शीशे पे सोहे, प्यारी मुरलिया मेरो मन मोहे, प्यारी मुरलिया मेरो मन मोहे। या मुरली पे मैं तो वारी वारी गाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से टिकी है गंगा प्यारे, चरणों से टिकी है गंगा प्यारे, जितने सारी दुनिया तारे, जितने सारे दुनिया तारे, उन चरणों में मैं तो शीश नवाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास दासी के नाते आप हो, दास दासी के नाते आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं, बाके बिहारी तोरी आरती गाऊं। श्री हरिदास जी के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास जी के प्यारे तुम हो, मेरे कंवरिया जीवन धन्य हो, मेरे कंवरिया जीवन धन्य हो। बारे बारे तेरे दर्शन पाऊं, बाके बिहारी तोरी आरती गाऊं। कर्पूर गौर में करुणावतार, संसार सार सदा भवं भवानी सहितं त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव, त्वमेव सर्वं मम देव। आरती जले सिद्धि गणम देवतारती वंदनम मा ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष गं शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोकेदय शांति वनस्पत शांति विश्व देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वगं शांति शांति रेवा शांति श्यामा शांति रेधि शुभ शांतिर्भवतु। हस्ते अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा हरि ओम जगनेन जगमय जन्ति देवास्तानि धर्माणि प्रथमान संन्याः तेः नाकं सचन्द्र यद् पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरि ओम महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्।
हरि ओम नंद नंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो कृष्णा प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रा प्रचोदयात् हरि ओम अंजनी सुतायै च विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात् सुमन सुगंधित सुमन लय सुमन सुभक्ति सुधार पुष्पांजलि अर्पण करूं मेरे देव करो स्वीकार मंत्र मांत्रिक पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, बोलो व्यास जी महाराज की जय, बोलो राजा परीक्षित जी महाराज की जय, बोलो आनंद कंद भगवान की जय, बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बोलो लक्ष्मण जती की जय, बोलो छोटे गोपी कन्हैया लाल की जय, बोलो बालाजी महाराज की जय, बोलो गणेश जी महाराज की जय, बोलो देवी मैया की जय, बोलो गौरी शंकर भगवान की जय, बोलो बागेश्वर धाम की जय, बोलो सन्यासी बाबा की जय, दादा गुरु महाराज की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय, अपने अपने माता पिता ने की जय, ग्राम बस्ती की जय, सब साधु संतों की जय। जय जय श्री राधे श्याम। बोलो सनातन धर्म की जय।